Hello friends, I have a great pleasure to welcome you to Navi Education. Today's topic is your most confusing concept. Guess what? Yes, gerund participle and infinitive का identification. Friends, these gerund participle and infinitive, these are नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ओके, और मैंने अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों की जब क्वेरीज देखी, आप लोगों की कमेंट्स पढ़े, तो मेरी समझ में यही आया कि आपको इन तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है. ये आपको टिपिकल लगता है, डिफिकल्ट लगता है. चलिए आज इसका हम क्विक रिवीजन करते हुए फटाफट बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन सीख जाएंगे. ओके, सबसे पहले इन तीनों के रूल्स को हम बहुत ही ब्रीफली एक बार रिकॉल करते हैं. ओके, जीरंड में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी यूज होता है, लेकिन वो वर्ब क्या बन जाता है, एज अ नाउन काम करता है. ओके, कोई भी आपका वर्ब है उसमें अगर आईएनजी फॉर्म लग के वो एज अ नाउन काम कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है जीरंड. और आपने इसकी ट्रिक मेरी वीडियो में देखी थी. इसकी पहचान अगर आपको रूल समझ में ना आए तो इसकी एक ही पहचान है कि उसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपका ना, नी, ने, खेलना, पढ़ना, सोना, ना, नी या ने, ये अगर आ रहा है आपके तो आपका जीरंड है. ओके, नेक्स्ट है पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. ओके, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी आता है, जैसे आपके जीरंड में आता है ऐसे इसमें आता है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है. पार्टिसिपल की आईएनजी फॉर्म जो होगी वो एज अ नाउन काम नहीं करेगी, वो एज एन एडजेक्टिव काम करेगी. इट मीन्स आप देखिएगा उसमें ना, नी, ने नहीं आएगा. ठीक है, अगर आपको ट्रिक से आपको सेंटेंस को पहचानना है तो जीरंड का अगर वर्ड का उस वर्ब आईएनजी फॉर्म का आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें ना, नी, ने आएगा, लेकिन पार्टिसिपल में ना, नी, ने नहीं आएगा. लेकिन इसका रूल क्या कहता है कि पार्टिसिपल की आईएनजी फॉर्म जो होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल की, वो एज एन एडजेक्टिव काम करेगी और जीरंड की एज अ नाउन काम करेगी. ठीक है, अब नेक्स्ट इसका होता है पास्ट पार्टिसिपल. उसमें क्या होता है, उसमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन जैसे आपने कहा सी, सॉ, सीन थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन थर्ड फॉर्म है. ठीक है, इस तरीके से आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी वो एज अ वर्ब काम नहीं करेगी, वो भी एज एन एडजेक्टिव, इट मीन्स किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही होगी. देन वो क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करेगी तो कौन सा होगा, पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होगी और एज एन एडजेक्टिव काम करेगी तो वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब आपका थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल. आपका उसमें क्या होगा, हैविंग या हैविंग बीन. उसकी सिंपल पहचान है, हैविंग या हैविंग बीन के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल. आपके 3 आपको समझ में आ गए. मतलब आपने ये देखा कि वर्ब की फॉर्म पूरी चेंज हो जाती है. वर्ब नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है, कभी नाउन बन जाता है, कभी वो एडजेक्टिव बन जाता है. ओके, चलिए इसको स्टार्ट कर देखिएगा. इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के बाद आप इन तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स को सुपर इजी समझेंगे. ओके, फर्स्ट देखिए, आई सॉ माई फ्रेंड्स रीडिंग नॉवेल्स. मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा रीडिंग नॉवेल्स पढ़ते हुए. अब देखिए इसमें आपका रीडिंग आईएनजी फॉर्म में यूज हुआ है. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि वो पढ़ रहे हैं. ठीक है तो वर्ब रीड, क्या रीड इज वर्ब. ओके, बट यहाँ पर रीड में आईएनजी फॉर्म जो है वो क्या कह रही है, क्या पढ़ते हुए, नॉवेल्स पढ़ते हुए. ठीक है, यानी नॉवेल्स क्या है, नाउन, यानी नाउन को डिनोट कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. देन आपका ये क्या बन गया, एडजेक्टिव. जब एडजेक्टिव बन गया आईएनजी फॉर्म तो क्या हुआ, पार्टिसिपल. अब इसकी अगर हम पार्ट देखें तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, आपने देखा इसमें आईएनजी फॉर्म थी जो नाउन को डिस्क्राइब कर रही थी, तो ये आपका क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया. और जब एडजेक्टिव बनता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट इज डेंजरस टू बोर्ड अ मूविंग बस. ठीक है, अब देखिए ये बहुत डेंजरस है, खतरनाक है चलती हुई बस में चढ़ना. ठीक है, अब टू बोर्ड क्या है, बोर्ड क्या है, चढ़ना, ये वर्ब है. ठीक है, अब इसमें हमारा टू लग गया तो ये क्या बन गया,
ये हमारा बन गया इन्फिनेटिव। आपके इन्फिनेटिव में टू प्लस बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 आता है, तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका इन्फिनेटिव। ठीक है, ये तो आप क्लियर हो गया। अब मूविंग बस, अब मूविंग, मूव इज वर्ब, ठीक है, मूव क्या एक्शन वर्ड है, मूव इज वर्ब, लेकिन मूविंग बस कैसी बस, चलती हुई बस। अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा यानी कि आईएनजी फॉर्म जो है वो इस बस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। देन दिस इज एडजेक्टिव। अब जब आपका ये क्या है एडजेक्टिव, तो क्या हो गया ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, मैं पूरा लिख दे रही हूं आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब आपका आया थर्ड, स्लीपिंग इज नेसेसरी टू हेल्थ। सोना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी आवश्यक है। स्लीप इज वर्ब, स्लीप इज वर्ब, बट स्लीप में आईएनजी फॉर्म है, इसका सेंस क्या आ रहा है, सोना। यानी यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि वो सो रहा है, ही स्लीपिंग। ठीक है, यानी ये एज अ वर्ब तो काम नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर क्या बन गया, ये नाउन बन गया है। ये क्या बन गया, नाउन बन गया है। सोना, खाना, दौड़ना, चलना, ये क्या है, ये नाउन बन गया। जब हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है जीरण। सोना हेल्थ के लिए आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसरी है। अब आप कहेंगे टू के साथ आपका हेल्थ है तो ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, लेकिन नहीं, हेल्थ हमारा नाउन है। कभी भी टू के बाद नाउन आने पर इन्फिनेटिव नहीं होगा। टू प्लस बेस फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस V1 होगा, तभी आपका क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। तो ये आपका कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। टू विजिट अ जू इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। जू घूमना, जू विजिट करना बहुत ही क्या है, इंफॉर्मेटिव है, एजुकेटिव है, शिक्षाप्रद है। तो टू विजिट, देखिए विजिट इज वर्ब। अब साथ में क्या लगा है, टू के साथ V1 है, बेस फॉर्म है, देन दिस इज इन्फिनेटिव। ठीक है, ओके। अब द वुंडेड पीपल वर क्राइंग विद पेन। वुंड माने क्या होता है, घायल, लोग दर्द से चीख रहे थे, रो रहे थे। ठीक है, अब वुंडेड पीपल, आपका ये वुंडेड जो है ये क्या है, घायल हुए लोग। अब ये वुंडेड वर्ड जो है वो पीपल को डिनोट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, यानी घायल हुए यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और पीपल नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। तो ये क्या बताया था मैंने आपको, ये क्या होगा, ये होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन को डिस्क्राइब करे देन क्या कहलाएगी, वो पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो है लेकिन कौन सा वाला, पास्ट वाला, ये प्रेजेंट नहीं है, क्या है, पास्ट। ओके, आप देखिए यहाँ आपका क्राइंग क्या है, मेन वर्ब है, रो रहे थे। यहाँ आपका ये क्राइंग नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। नेक्स्ट है हैविंग डन माई वर्क आई रेस्टेड फॉर अ व्हाइल। अपना वर्क पूरा करके मैंने कुछ देर रेस्ट किया, आराम किया। ठीक है, अब हैविंग के साथ आपका क्या है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपका कौन सा है बताइए, पार्टिसिपल तो है ये आपका जीरण नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं है, लेकिन पार्टिसिपल कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका क्या होता है, हैविंग या हैविंग बीन प्लस V3। तो ये आपका क्या है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। इजी है, सुपर इजी है, बस एक बार आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सिंगल रूल है। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज नॉट फॉर एन ओल्ड मैन। माउंटेन्स पर क्लाइंब करना, चढ़ना ओल्ड मैन के लिए नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इट मीन्स इम्पॉसिबल है। ठीक, तो क्लाइंबिंग आपकी क्लाइंब वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, क्लाइंबिंग है। अब ये आप कहेंगे कि क्लाइंबिंग माउंटेन्स में, माउंटेन्स तो नाउन है जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये होना चाहिए एडजेक्टिव, बट ये एडजेक्टिव नहीं है। आप देखिए क्लाइंबिंग चढ़ना, ये नहीं कह रहे हैं चढ़ते हुए, नहीं कह रहे हैं माउंटेन में चढ़ते हुए, नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं माउंटेन्स पर चढ़ना। अब आपने देखा होगा आपकी यहाँ ट्रिक काम कर रही है कि ना नी ने आ रहा है, चढ़ना। ठीक है, और ये एज अ नाउन काम कर रहा है। चढ़ना, सोना, खाना, पीना, दौड़ना, ये आप क्या बन जाते हैं, ये नाउन बन जाते हैं। क्लाइंबिंग चढ़ना, तो ये आपका क्या हुआ, ये नाउन बन गया। जब नाउन हो गया तो क्या कहलाएगा, ये हो गया आपका जीरंड। ठीक है, ये क्या बन गया, जीरंड बन गया। कि माउंटेन्स पर चढ़ना ओल्ड मैन के लिए नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। शी इज लर्निंग हाउ टू स्विम। वो सीख रही है कैसे तैरा जाए, यानी कि तैरना सीख रही है। ठीक है, अब लर्निंग तो आपका क्या है, मेन वर्ब है, वो सीख रही है, यानी कि ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है। लेकिन हाउ टू स्विम, अब टू स्विम माने क्या है,
कैसे तैरना, तैरना से हाउ टू स्विम माने कैसे तैरना है, ये वो सीख रही है। तो टू के आपके साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ इन्फिनेटिव। आप बस ये समझिए बच्चों कि इन तीनों कॉन्सेप्ट में, तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स में इतने ज़्यादा रूल्स नहीं हैं कि आप उन्हें समझ ना सकें या लर्न ना कर सकें। सिंपल एक आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन काम करे या फिर ना नी ने आपको समझ में आए तो वो होगा जीरेंड। अब नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपल। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे तो वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आपका एज एन एडजेक्टिव काम करे तो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। अब वर्ब हैविंग या हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव तो आप जानते हैं 2 प्लस बेस फॉर्म। तो आप इसमें इन तीनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज क्यों होते हैं, देखिए इतना सिंपल है, इतना सुपर इजी है कि एक बार आप ध्यान से हर सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए, फिर देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। यदि आपको ये मेरा लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नवी एजुकेशन एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।